जिसके पास इंग्लिश नहीं आती उसका सपना होता है जीरो लेवल से इंग्लिश सीखना। तो ये वीडियो आपके लिए वेरी हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में आपको सिंगल इंग्लिश सिखाने की जो टिप्स होती है वो बताने वाला हूँ। इंग्लिश के कुछ रूल होते हैं वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। तो उनको हम स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग वीडियो में बनाना नहीं चाहता जिसमें आप भी बोर हो मैं भी बोर हो जाऊं। नए रूल देख लेते हैं। आपका फर्स्ट रूल, डबल ओ एफ का उच्चारण पढ़ेंगे हम, ठीक है। अगर किसी वर्ड में डबल ओ एफ हो तो इसके उच्चारण में ऊफ, बड़े ऊकार की मात्रा और फा आ जाता है। हम पढ़ेंगे इसको ऊ और फा, डबल ओ एफ को, ठीक है। सिंपल सी बात है। आर के बाद में डबल ओ एफ है, हम क्या पढ़े इसको, आर को हमने रा पढ़ा, डबल ओ का हमने ऊकार की मात्रा पढ़ा और एफ को हमने फा पढ़ा। सिंपल सी बात, समझो अच्छे से। तो क्या पढ़ा हमने इसको, टोटल प्रोनाउंसिएशन क्या निकलेगी, रूफ। मीनिंग क्या हो जाएगा, छत। सिंपल सी बात है। वर्ड तो आपको ये है, प्रोनाउंसिएशन ये है और मीनिंग ये है। WPM से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो PROOF, इसे ऐसे ही हमें इसको पढ़ा, प्रूफ, जिसका मीनिंग सबूत होता है। ऐसे SPOOF क्या पढ़ा, स्पूफ, स्पूफ जिसका मीनिंग चकमा देना होता है, ठीक है। तो आपको समझना है अच्छे से। HOOF को हम क्या पढ़ा, हूफ, जिसका मीनिंग खुर होता है। ऐसे ही GOOF को क्या पढ़ा, गूफ, जिसका मीनिंग मूर्ख होता है, ठीक है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। आपका एग्जाम्पल बचा हुआ था, हम उसको और पढ़ लेते हैं। एक और एग्जाम्पल बचा हुआ था, BEHOOF क्या पढ़ा हमने इसको, बिहूफ, जिसका मीनिंग क्या होता है, मुनाफा हो जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात है। फर्स्ट रूल में आपने सीखा, जो फर्स्ट रूल है आपका उसमें आपने सीखा, अगर किसी वर्ड में डबल ओ और एफ हो तो उसको क्या पढ़ जाता है, ऊफ, बड़ा ऊ और फा पढ़ा जाता है इसको, ठीक है। सिंपल सी बात है। आपको ये ट्रिक हमेशा याद रखनी है और आपको इंग्लिश सीखनी है। तो नेक्स्ट रूल की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। नेक्स्ट देखो, डबल ओ के का उच्चारण पढ़ेंगे हम। अगर किसी वर्ड में डबल ओ के हो तो इसके उच्चारण में ऊ, ऊ छोटे उकार की मात्रा और का आ जाता है। जैसे कि हम पढ़ेंगे, छोटे उकार की मात्रा और का आ जाता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं WPM की। WPM वर्ड प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग की। SH के बाद में डबल ओ क्या है, SH को हमने सा पढ़ा, डबल ओ का हमने छोटे उकार की मात्रा पढ़ा और के को हमने का पढ़ा। सिंपल सी बात, क्या पढ़ा जाए टोटल इसको, सुख, जिसका मीनिंग क्या होता है, हिलाया। ऐसे ही CROO क्या पड़ जाएगा, क्रुक, क्रुक, जिसका मीनिंग बदमाश। ऐसे ही OUTLOO क्या पढ़ा, आउटलुक, जिसका मीनिंग आउटलुक। ऐसे ही FISH फिश, HOO क्या पड़ जाएगा, फिश हुक, जिसका मीनिंग मछली का कांटा। ऐसे ही BOO का क्या पड़ जाएगा, बुक, जिसका मीनिंग किताब, ठीक है। ये रूल होते हैं, ये सिंपल रूल होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने होते हैं, जो आपको इंग्लिश सिखाने में 100% मदद करेंगे। आपके नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ। एग्जाम्पल बचे हुए थे आपके, सिंपल सी बात है। बी के बाद में डबल ओ के क्या पड़ जाएगा, बुक, जिसका मीनिंग किताब होता है। OVER को क्या पढ़ा जाएगा, LOO का क्या पड़ जाएगा, ओवरलुक, जिसका मीनिंग क्या होता है, नजरअंदाज होता है। SHCOO क्या पड़ जाएगा, कुक, जिसका मीनिंग पकाना होता है। अब सिंपल सी बात है, एक चीज आपको देखनी है, अगर डबल ओ के किसी वर्ड में आता है यानी वो छोटे उकार की मात्रा और का निकालेगा, ये साउंड एंड का निकलेगी, ठीक है। सिंपल सी बात, अगर किसी वर्ड में आपको दिख जाए तो ये आपको हमेशा याद रखना। सेकंड रूल कंप्लीट। नेक्स्ट रूल की तरफ चलता हूँ। आपका नेक्स्ट रूल देखूंगा अब आपका डबल ओ एल का उच्चारण। अब पढ़ेंगे डबल ओ एल का। अगर किसी वर्ड में डबल ओ एल हो तो इसके उच्चारण में बड़े उकार की मात्रा और ला आ जाता है। ये देखो सिंपल, बड़े उकार की मात्रा और ला आ जाता है, यानी बड़ा ऊ और ला आ जाता है, ठीक है। जैसे कि WPM से हम बात करेंगे, वर्ड प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग की। सी के बाद में डबल ओ एल क्या पढ़ा जाएगा, तो सी को हमने का पढ़ लिया, सिंपल सी बात पढ़ लिया, ठीक है। डबल ओ एल को हमने डबल ओ को हमने क्या पढ़ा, बड़े उकार की मात्रा पढ़ा। उसके बाद में एल को क्या पढ़ा, हमने ला पढ़ा। तो क्या बन जाएगा टोटल, कूल, जिसका मीनिंग क्या होता है, ठंडा। ऐसे ही FOOL क्या पढ़ा हमने, फूल, जिसका मीनिंग मूर्ख। ऐसे TOOL क्या पढ़ा हम, टूल, जिसका मीनिंग औजार। WOOL क्या पढ़ा, वूल, जिसका मीनिंग ऊन। ऐसे SCHOOL क्या पढ़ा, स्कूल, जिसका मीनिंग विद्यालय, ठीक है। ये रूल होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, जो आपकी हमेशा काम आने वाला है इंग्लिश को इंप्रूव करने में। जिसका नेक्स्ट आपका POOL क्या पढ़ा, पूल, जिसका मीनिंग क्या होता है कुंड। ऐसे ही SPOOL क्या पढ़ा, स्पूल, जिसका मीनिंग क्या होता है चरखी, ठीक है। ये रूल है, ठीक है। अगर किसी वर्ड में डबल ओ एल आपको दिख जाए, ठीक है, रूल के साथ में समझना, आपको डबल ओ एल दिख जाए तो आपको क्या करना है, उसको एक तो बड़ा ऊ हो गया
और उसको ला पढ़ देना है, यानी इस तरीका से और ला पढ़ देना आपको, ठीक है, बड़े ऊ और ला डबल ओ एल को, ठीक है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करता हूँ, ये रूल आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। डबल ओ एम, अब पढ़ेंगे हम डबल ओ एम का उच्चारण। अगर किसी वर्ड में डबल ओ एम हो तो इसके उच्चारण में बड़े उकार की मात्रा और मा आ जाता है, ठीक है। बड़े उकार की मात्रा और मा मतलब ऊ, बड़ा ऊ और मा, ठीक है, ये पढ़ेंगे हम। जैसे कि देखो MUSH आर, आर के बाद में क्या है डबल ओ एम है ना, इसको तो हमने क्या पढ़ा MUSHR, इसको तो पढ़ा हमने मसर, ठीक है। उसके बाद डबल ओ का हमने बड़े उकार की मात्रा ऊ पढ़ा, और फिर एम को हमने मा पढ़ा, तो क्या बन गया मशरूम, जिसका मीनिंग मशरूम ही होता है। BEDROOM, इसको भी आपको सिंपल तरीके से समझना है, अलग अलग कर देना। बेडरूम, जिसका मीनिंग क्या होता है सोने का कमरा। ऐसे ही OVERBLOOM क्या होता है ओवर ब्लूम, जिसका मीनिंग क्या होता है अधिक। GROOM रूम, जिसका मीनिंग दुल्हा। DOOM क्या होता है डूम, जिसका मीनिंग कयामत, ठीक है। नीचे की तरफ स्क्रॉल करने पर हमें दिख जाते हैं दो एग्जाम्पल और बचे हुए थे। ROOM क्या पढ़ेंगे हम रूम, जिसका मीनिंग क्या था कमरा। ऐसे ZOOM को जूम, जिसका मीनिंग बड़ा दिखाना होता है। ये आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रूल है, इसको भी याद करना आपको, ठीक है। अगर किसी वर्ड में डबल ओ एम दिख जाए तो आपको क्या समझना है उसको, आपको हमेशा याद रखना है कि बड़ा ओ आएगा और फिर मा आएगा, यानी बड़े उकार की मात्रा और इसमें मा इसको पढ़ा जाता है, ठीक है। आपने समझ लिया, सिंपल सी बात रूल है, आपको हमेशा फॉलो करने होते हैं जो। नेक्स्ट है आपका डबल ओ एन का उच्चारण पढ़ेंगे हम। डबल ओ एन का उच्चारण, अगर किसी वर्ड में डबल ओ एन हो तो इसके उच्चारण में बड़े उकार की मात्रा और ना आ जाता है, यानी बड़ा ऊ और उसको ना पढ़ा जाता है, बड़ा ऊ और ना, ठीक है। जैसे कि वर्ड प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग की बात करेंगे। वर्ड है आपका MAR, उसके बाद हम डबल ओ एन, ठीक है। MAR को हमने मर पढ़ा, ठीक है। डबल ओ को हमने बड़े उकार की मात्रा पढ़ा और एन को हमने ना पढ़ा, क्या बन गया मरून, जिसका मीनिंग क्या होता है लाल रंग। ऐसे ही BALL क्या पढ़ा बलून, जिसका मीनिंग गुब्बारा। ऐसे ही BABOON क्या पढ़ा हमने बबून, जिसका मीनिंग लंगूर। ऐसे ही MOON क्या पढ़ा मून, जिसका मीनिंग चंद्रमा। ऐसे ही NOON क्या पढ़ा नून, जिसका मीनिंग दोपहर होता है, ठीक है। ये रूल होते हैं आपको। SOON क्या पढ़ा हमने सून, जिसका मीनिंग जल्द ही होता है। ऐसे GOON क्या पढ़ा गून, जिसका मीनिंग उल्लू होता है। अब सिंपल सी बात है, ये रूल है, आपको कम समय में करा रहा हूँ अगर आप जीरो लेवल से सीखना चाहते हो इंग्लिश, ठीक है। अगर डबल ओ एन आपको किसी वर्ड में दिख जाए तो बड़े उकार की मात्रा लगा करके उसको ना और पढ़ देना, यानी ऊन, बड़ा ऊ कर दिया हमने और ना कर दिया, ऊन पढ़ा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेक्स्ट रूल, देखो नेक्स्ट रूल की भी हम बात करेंगे, सारे रूल इंपॉर्टेंट है। डबल ओ पी का उच्चारण, अगर किसी वर्ड में डबल ओ पी हो तो इसका उच्चारण में बड़े उकार की मात्रा और पा आ जाता है, इसको हम ऊ और पा पढ़ेंगे, सिंपल सी बात है। SC के बाद में डबल ओ पी है तो क्या पढ़ा, SC को हमने सा पढ़ा सख्त, ठीक है। डबल ओ को हमने बड़े उकार की मात्रा और पी को हमने पा पढ़ा, तो क्या पढ़ा स्कूप, जिसका मीनिंग करछा, ठीक है, याद रखना है ये। HOO क्या पढ़ा हूप, जिसका मीनिंग घेरा। ऐसे SNOO क्या पढ़ा सूप, जिसका मीनिंग गुप्तचर होता है। LOO क्या पढ़ा हमने लूप, जिसका मीनिंग कुंडली। STOO क्या पढ़ा स्टूप, जिसका मीनिंग नीचे आना, ठीक है। ये रूल है आपके। नेक्स्ट है आपके दो एग्जाम्पल बचे हुए थे। पी को क्या पढ़ा पूप, जिसका मीनिंग पिछाड़ी। ऐसे ही SWHOO क्या पढ़ा हमने वूप, जिसका मीनिंग क्या होता है ललकार होता है। अब मैं सिंपल सी बात बता दूं, अगर डबल ओ पी किसी वर्ड में दिख जाए तो सिंपल से बड़े उकार की मात लगा करके पा और लगा देना, जैसे बड़ा ऊ और क्या हो गया पा, तो ये मात लगा करके, जैसे कि ऊन हो गया, जैसे ऊप हो गया, ठीक है। जैसे कि मूत हो गया, मतलब बड़ा मुंह पा लगा पीछे बड़ा ऊ आ गया, ठीक है, और पा आ गया। सिंपल सी बात, आपको ज्यादा बर्डन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, सिंपल जरूर होते हैं जो आपको हमेशा याद रखने हैं, फॉलो करने हैं। तो सिंपल सी बात, अब आपका कंप्लीट हो चुका है, ये रूल होते हैं। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर अपने दोस्तों के पास जरूर कर देना है।